हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य चंद्रमा की जब युति होती है तो दूसरे भाव की बात करेंगे। जब सूर्य चंद्रमा की युति सेकंड भाव में हो, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं जहाँ पे सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये सेकंड भाव है और सेकंड भाव की युति दोनों की एक साथ है। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि सूर्य चंद्रमा की युति तो हो गई, अब डिपेंड करता है कि इनकी डिग्रीज क्या है। अब देखिए, जब हम किसी भी प्लैनेट की बात करते हैं तो एक चीज़ आप मान लीजिए कि अगर दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, चाहे शत्रु हों या मित्र हों, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखेंगे कि उन दोनों ग्रहों की डिग्रीज क्या हैं। 0 से लेके 30 डिग्री तक उनकी डिग्रीज होती हैं या अंश होता है, जिसे हिंदी में हम अंश कहते हैं। तो उन चीज़ों को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें, जिसे सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर एक साथ बैठे हुए हैं तब उनकी डिग्री में डिफरेंस क्या है। अब डिग्री में डिफरेंस की बात करें कि अगर मान लिया कि सूर्य और चंद्रमा दोनों सेम अंश की डिग्री पे हों या एक अंश का डिफरेंस हो, तब यहाँ पे अमावस योग बनेगा, जो कि जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता, कि उसमें बहुत टाइप की समस्याएं क्रिएट होती हैं। जातक अगर दूसरे भाव में हैं तो एक चीज़ मान लिया, दूसरा भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? पहली बात सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज़ मान लिया, इन तीनों चीज़ों में समस्याएं आएंगी। और कि अगर इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपकी राइट हैंड आँख को भी रिप्रेजेंट करता है, और राइट हैंड आँख को भी रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं आपकी दाहिनी आँख में प्रॉब्लम्स होगी, आपकी समस्याएं होंगी, आप आँख से परेशान होंगे। कभी कभी कुछ कंडीशंस इसमें और भी आती हैं कि दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। जैसे मान लिया कि शनिदेव की दृष्टि डायरेक्ट दूसरे भाव पे जा रही हो, कि जैसे मान लिया अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हों और उनकी सप्तम दृष्टि जो है सेकंड भाव पे पड़ रही हो, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि कभी कभी ऐसे जातक दृष्टिहीन भी देखे जाते हैं जब ऐसी दिक्कत होती है दाहिनी आँख से। तो आपको यहाँ पे बताएं कि अगर मैंने बात किया कि सेकंड भाव में सूर्य और चंद्रमा डिग्री मान लें सम डिग्री है या 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस है, तब प्रॉब्लम्स क्या होगी। क्योंकि यहाँ पे समस्याएं क्या होंगी, ऐसे जातक कुटुंब का सुख ऐसे जातकों को नहीं मिलता। कुटुंब का सुख का मतलब वो एक साथ परिवार के साथ नहीं रह पाते। नहीं रहने का कारण कुछ भी हो सकता है, या परिवार में अलगाव है, या परिवार में उनकी बनती नहीं, या वो कुछ ऐसी कंडीशंस पे रहते हैं कि परिवार में एक साथ रह नहीं पाते। कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं कि उनका जो सिस्टम होगा वो कुटुंब का नहीं बन पाएगा, और वो कहीं ना कहीं किन्हीं समस्याओं से कुटुंब से दूर रहेंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से कुटुंब के साथ नहीं जीवन जी सकते। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि धन की, क्योंकि सेविंग अकाउंट भी कहा जाता है, तो एक चीज़ आपको और बता दें, ऐसे जातक जिनके सेकंड भाव में सूर्य चंद्रमा सम राशि या 1-2 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं, तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि ऐसे जातकों का धन किन्हीं बीमारी में या किन्हीं तरीक़ों से वो पैसा चला जाता है। वो सेविंग करना चाहते हैं लेकिन वो बैंक में गया, उसके बाद वो निकल गया, किन्हीं भी पोजीशन में निकले, वो पैसा कुल मिला के उस खाते में जमा नहीं हो पाता, आगे फ्यूचर के लिए काम नहीं आ पाता, कि वो कहीं ना कहीं किन्हीं कंडीशन में पैसा आना जाना लगा रहता है और उनके पास पैसे की तंगी आ जाती है। क्योंकि अमावस योग ऐसे जातकों को अक्सर जन्म देखा जाता है कि वो रात के समय ही होता है, कि रात में
उस समय कि सूर्य उदित ना हुआ हो या सूर्य शाम को अस्त हो गया हो, तभी ऐसे जातकों का जन्म होता है। ऐसे जातकों को अमावस योग ऐसा कहा जाता है, जिनके सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं, सेम डिग्री पर बैठे होते हैं। तो ऐसे जातकों को जब देखा जाता है, ऐसी कुंडली देखी जाती है जिसमें डिग्री में सम होता है, तो ऐसे जातकों को अमावस योग कहा जाता है, जो ज़िंदगी में बहुत परेशानी क्रिएट करता है। अगर यहाँ पे कहीं शनि देव की दृष्टि पड़ जाए तो ये मान के चलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा दरिद्रता की ओर भी अग्रसित हो सकता है, कि ऐसी कंडीशन भी आ जाती हैं कि ऐसा जातक पैसे के अभाव में निरंतर भटकता रहता है और पैसा उसके पास नहीं जुड़ पाता। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सूर्य चंद्रमा की दूरी लगभग 10 से 15 या 20 डिग्री का डिफरेंस हो जाए, जैसे मान लें कि अगर सूर्य 5 डिग्री का हो और चंद्रमा 25 डिग्री पर बैठे हों, तो डिफरेंस लगभग 15 डिग्री का आ जाएगा, 20 डिग्री का, सॉरी 20 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो 20 डिग्री में मतलब दोनों की डिस्टेंस जो है दूर हो गई, तो वहाँ पे फल अच्छे मिलेंगे, वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब रीजन बताएं, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा क्यों नहीं होता, रिजल्ट्स निगेटिव क्यों मिलते हैं? कि ऐसा तब होता है क्योंकि सूर्य के आगे चंद्रमा बिल्कुल निर्बल हो जाता है, उसके प्रकाश के आगे सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को अस्त का दोष नहीं लगता। लेकिन फिर भी सूर्य चंद्रमा के साथ के आसपास नज़दीक होने पे वो निर्बल महसूस करते हैं, लेकिन अस्त का दोष नहीं लगता, क्योंकि सूर्य राजा हैं तो चंद्रमा रानी है, तो अस्त का दोष नहीं लगता। लेकिन सूर्य के आगे चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं, तो ऐसे जातकों को यह भी देखा जाता है, ऐसे जातक मन की अशांति से भी परेशान होते हैं, मन उनका अशांत रहता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते ज़िंदगी में, इसलिए वो आगे बिल्कुल निराशापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डिग्री का अंतर है, जैसे मान लिया अभी मैंने बताया कि सूर्य 5 डिग्री के हों और चंद्रमा 25 डिग्री का हो, तो 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया, फिर वहाँ पे फलों में परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों रिजल्ट्स देंगे तो वहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कि वहाँ पे जातक धन भी कमाएगा, यश भी कमाएगा और धन सेव भी करेगा, और चंद्रमा के द्वारा मन भी उसका तेज चलेगा। मन की बोली, जैसे मैंने कहा, वाणी भी वहाँ पे ख़राब होती है कि जब सूर्य चंद्रमा बिल्कुल नज़दीक होते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस है तो वाणी भी बहुत अच्छी होगी और ज़िंदगी में तरक्की को अग्रसित होते हैं और जीवन में अच्छा धन पैदा करते हैं और ज़िंदगी सम्मान से जीवन व्यतीत करते हैं और मान सम्मान पैदा करते हैं और यश की पूर्ति होती है। लेकिन जब मैंने एक चीज़ और बताऊं कि जब नज़दीक होते हैं तो ऐसे जातकों का विवाह में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, और विवाह ऐसे भी देखे जाते हैं कि उनके तलाक भी हो जाते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया वाणी के कारण, धन की समस्याओं के कारण, और ऐसे अगर देखा जाए, ऐसे हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ऐसे जातक जो है कहीं ना कहीं पत्नी ऋण से भी उदित नहीं होते हैं, तो वो ऋण के कारण ज़िंदगी में कष्ट भोगते हैं और ज़िंदगी में परेशान होते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐसे जातक धन भी प्राप्त करते हैं, वैवाहिक रिश्ते भी बहुत अच्छे चलते हैं और जीवन में मान सम्मान, धन, यश की पूर्ति करते हैं और जीवन में बहुत ऊंचाई अग्रसित करते हैं। और बाकी की डिटेल्स में आपको बाद में, जब मैं राशि के हिसाब से बात करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।